नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन के मध्य प्रदेश अध्यक्ष श्री दिनेश शर्मा जी, जिनसे आज हम सीधी बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में सचिवों की वाकई क्या मांगे हैं। सर, कृषक सुरक्षा स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते सचिवों से रूबरू होते होंगे, तो क्या मुख्य समस्याएं आपके सामने आती हैं? मध्य प्रदेश के 52,000 गाँव में पंचायत सचिव सरकार की रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करता है। मध्य प्रदेश की 70 से 75% जनता गांव में रहती है, उनका प्रतिनिधित्व करने का काम हमारा पंचायत सचिव करता है। सचिव आज के इस समय में पिछले 3 वर्षों से बहुत शोषित, परेशान और दुखी है। मध्य प्रदेश की सरकार में हमने कई बार कहा कि सचिवों के काम का आकलन किया जाए। आपके जितने मध्य प्रदेश में कर्मचारी संवर्ग है, चाहे अध्यापक संवर्ग हो, पटवारी हो, आरआई हो या और भी संवर्ग जितने भी हो, सचिव हो, रोजगार सहायक हो, इन सब में उनकी सेवाओं का आकलन होना चाहिए कि कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण काम करता है सरकार का। सचिव आज बहुत शोषित दुखी है। सचिवों की जो मांगे हैं, सबसे पहली मांग ये है कि मध्य प्रदेश के 4.5-5 लाख कर्मचारियों को 7वें वेतनमान का लाभ मध्य प्रदेश की सरकार ने दे दिया है। सिर्फ और सिर्फ मात्र पंचायत सचिवों को वंचित रखा गया है। इसे मैं सौतेला व्यवहार कह सकता हूँ कि सरकार उपेक्षा कर रही है और सौतेला व्यवहार कर रही है। और इसके साथ ही 7वां वेतनमान सबको दे दिया गया, सचिवों को नहीं दिया गया है। छठे के सेवा काल की गणना जब लागू किया 18 में, तो इसकी गणना 1 अप्रैल 2008 से की गई, जबकि हमारे सचिवों की नियुक्तियाँ 1995 की है। 13 साल की सेवा को इन्होंने ठंडे बस्ते में फेंक दिया। ये मुख्य मांग है। इसके साथ ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे संगठन ने अर्जित करी है कि अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान करवाया है। उसमें 10 साल बैकडेट, अर्थात 10 साल पीछे से 18 में आदेश हुआ और 2008 से लागू करवाया। लेकिन अनुकंपा में इतनी क्यूरी करी इन्होंने, किंतु परंतु आरक्षण, रोस्टर, आमेलन ऐसी शर्तें डाली जिससे अनुकंपा के लोग भटक रहे हैं और 800 प्रकरण आज लंबित पड़े हैं पूरे मध्य प्रदेश की जिला पंचायतों में। सर, आपको क्या लगता है कि जैसे किसान आज केंद्र में पूरा आंदोलन कर रहा है, ऐसा नहीं है कि सचिवों ने भी कभी आंदोलन नहीं किए होंगे, सचिव ने भी किए हैं, लेकिन सरकार तक आखिर बात पहुंचती है, क्यों वो आखिर नहीं मानते हैं? आखिर क्या ऐसी सरकार क्यों नहीं झुकती है सचिवों के आगे? प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को हमने 6 बार खून से तोला, उनका सम्मान किया और हमने जमहूरी मैदान में ऐसे 1-1 लाख लोगों के कार्यक्रम हम लोगों ने किए हैं। मुझे लगता है कि सरकार को हमने ज़्यादा गले लगाया है और किसी को ऐसा लगता है कि यार नहीं यार, ये तो अपना है, तो इसको देने की ज़रूरत नहीं है। हम सरकार के बहुत करीब रहे हैं और आज भी हैं, लेकिन सरकार हमारे सचिवों के महत्व को नहीं समझ पा रही है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि 2018 में जब चुनाव हुए मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस के बीच में, तब मध्य प्रदेश के 50 संगठनों ने कांग्रेस का साथ दिया, शिवराज जी का नहीं दिया। उसमें हम लोग भी शामिल हैं। वो इसीलिए कि उन्होंने हमारी तरफ देखा नहीं, हमें नज़रअंदाज किया, हमारी मांगों को नज़रअंदाज किया और अंततः कर्मचारियों में आक्रोश फैला और कर्मचारी संगठन शिवराज जी से अलग हुए, सरकार से अलग हुए और कमलनाथ जी की सरकार बनी है। मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि जो कर्मचारी हित की बात करेगा वो मध्य प्रदेश में राज करेगा। ये नारा हमने दिया था 18 में और उसको सिद्ध भी कर दिया है। अभी हम मुख्यमंत्री शिवराज जी से कहते हैं कि साहब आप हमारे सामने झुको मत, हम झुकाना नहीं चाहते हैं, हम आपके सामने झुकना चाहते हैं, हमारी मांगें मनवाना चाहते हैं। आप हमारी मांगें मानिए और हमारा काम करिए। अगर आप हमारा काम करोगे तो हम आपके साथ रहेंगे। फिर आप सत्ता पे बैठने के लिए आगे चलेंगे तो हम पीछे से सहयोग करेंगे आपका। सर, देखा जाए तो बीते कुछ दिनों में, बीते कुछ माह में कमलनाथ जी की भी सरकार रही थी, तो आप जैसा कहते हैं कि कांग्रेस को समर्थन किया था, तो क्या कमलनाथ जी ने आपकी मांगों पर इतना गौर किया? देखो, हमने समर्थन तो इसलिए मजबूरी में करना पड़ा कि तत्कालीन सरकार ने हमारी उपेक्षा की और उनको समय कम मिला। उन्होंने अपने वचन पत्र में तो लिया था, जग जाहिर है कि हमारी मांगें, कर्मचारियों की जितनी मांगें थी उन्होंने अपने वचन पत्र में ली थी। और ये बात एक सत्य है कि कोई भी, आज भले शिवराज सिंह जी चौहान साहब भी मुख्यमंत्री हैं और वो अगर आज कह दें कि मैं बटन दबाऊं और सारे काम हो जाएं तो नहीं हो सकते। ऐसा कमलनाथ जी के लिए भी है कि कमलनाथ जी को समय कम मिला, फिर भी उन्होंने 12-13 महीने में जो उनकी प्रायोरिटी में थी, किसानों की बातें, किसानों को कर्जा माफ, जो उनको अच्छा लगा, उनके एजेंडे में थी, जो बहुत गंभीर समस्या प्रदेश के कर लोगों के लिए थी, उनको उन्होंने पहले प्रायोरिटी में लिया और उसके बाद हमारा भी नंबर आता।
अब जैसा देखा जाए कि किसानों पर प्राकृतिक आपदा की भी मार पड़ रही है, तो इसमें कहीं न कहीं सर्वे की भी शुरू हो चुकी है। लेकिन क्या पहले के जो सर्वे थे, उनकी कोई भुगतान हुआ है? क्या इसमें सचिव और संगठनों का रोल है? क्या कुछ ऐसा मांगे? देखो, हम 23,000 पंचायत सचिव में से 90% और क्या 95% किसान पुत्र हैं, और हम एक तरह से किसान भी हैं कर्मचारी के साथ साथ। सर्वे की और सरकार की जो नीतियां हैं वो सरकार को अच्छे से चलाना चाहिए। जितना प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है और किया जाता है, उतना ज़मीन पर लाभ किसानों को बिल्कुल नहीं मिल रहा है। और मैं खुद एक किसान भी हूँ। मैंने अभी इस बार लहसुन की फसल करी है। परिवार का विभाजन हुआ, मैंने पहली बार खेती भी करी। मैं अध्यक्ष होने के नाते मुझे जो डिवाइड हुआ, मेरी जो ज़मीन घर वालों ने दी है, उसमें मैंने लहसुन पैदा करी है। तो और मैंने सब्जियां भी पैदा करी। मैंने ये देखा किसान कितना दुखी है। किसानों की पीड़ा सचिवों से ज़्यादा कोई और नहीं जान सकता, क्योंकि वो अपने पिता, भाई, माँ, बहन को किसान के रूप में देखता है, उनके साथ काम करता है। तो मैंने ये देखा किसान सबसे ज़्यादा दुखी इस देश में और मध्य प्रदेश में दुखी अगर पीड़ित है तो किसान है। क्योंकि किसान पैदा करता है अपनी फसल। मैं उदाहरण के लिए सब्जी का दे रहा हूँ। मटर पैदा करे अभी मैंने 5 बीघा के, तो मटर हमारी बिकी वहाँ पे 11 रुपये किलो। अब हमसे जो खरीद रहा है वो 20 रुपये किलो में बेच रहा है। हमसे जो व्यापारी खरीद रहा है 20 रुपये किलो में दूसरे को बेच रहा है। 9 रुपये किलो उसने एक आधे घंटे के अंदर कमा लिए, और वही 11 रुपये किलो कमाने में मुझे 3-2.5 महीने लगे और लाखों रुपए खर्चा लगा। तो बिचौलिए बहुत कमा रहे, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। किसान बहुत दुखी है और हम किसान पुत्र हैं। कृषि कानून को लेकर अभी जैसे आंदोलन चल रहा है, तो आपका क्या मानना है कृषि कानून को लेकर? सरकार जो है, केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, इसमें जो एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि स्वर्णिम मध्य प्रदेश, विकसित मध्य प्रदेश, स्वर्णिम भारत और फलाना भारत, और ये सब प्रोपेगेंडे हैं। ये कब हो सकता है विकसित राज्य, विकसित देश? और ये कब हो सकता है जब आपका किसान समृद्ध हो। हमारा मालवा क्षेत्र भूमि के संबंध में एक सोना निकालने वाली ज़मीन कहलाती है, लेकिन वहाँ पर पानी नहीं है। अगर पानी वहाँ पर हो तो हम ज़मीन से सोना निकाल दें। अफीम की खेती भी हमारे वहाँ होती है, लेकिन इस बार पानी नहीं होने के कारण किसान माथे पे हाथ धर के बैठा है। सरकार को ये स्वर्णिम मध्य प्रदेश और ये विकासशील देश और प्रदेश बनाने की बात करते हैं, तो इनको सबसे पहले काम डैम बनाने का होना चाहिए कि डैम बनाए जाए, नहरें बनाई जाए, सिंचाई की व्यवस्था की जाए। जब सिंचाई फुल होने लगेगी पानी की, तो मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली की बॉर्डर से लेकर के मध्य प्रदेश की सड़कों पे कहीं भी किसान आपको सड़क पर जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हुए नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सिर्फ काम करना चाहता है, कमाई करके पैदा करके लोगों का पेट भरना चाहता है। इसलिए ये किसान आंदोलन जो हो रहे हैं, ये इसी कारण सरकार की नाकामयाबियों के कारण हो रहे हैं। ये तो बात हुई सच्चाई की, लेकिन जहां एमएसपी की बात हो रही है, जहां किसानों की फसल बिक्री को बात हो रही है, तो क्या आप उससे सहमत हैं? नहीं, मेरा ये मानना है कि किसानों की हर फसल का एक निश्चित कीमत तय होना चाहिए। अभी मन मर्जी से खरीदी चल रही है। मंडी में हम लहसुन लेके जाते हैं, प्याज लेके जाते हैं, सोयाबीन लेके जाते हैं। व्यापारी का ये एक समूह जो होता है, बस वो तय कर लेता है कि आज अपने को सोयाबीन 3,000 से ऊपर नहीं खरीदना, तो 3,000 से ऊपर नहीं जाएगी। आज भी आप देखो सोयाबीन की जो वैल्यू है 4,000, 3,000, 3,500 बिक रही है, और उसी सोयाबीन का तेल 170 रुपये किलो, 160 रुपये किलो में बिक रहा है। तो उस सोयाबीन से जो उत्पादन हो रहा है वो तो आपका 4-4 गुना, 5 गुना है, और उसकी मूल कीमत 25% भी नहीं, 20% भी नहीं है। तो मैं तो कहना चाह रहा हूँ, मैं किसान संघ से भी जुड़ा हुआ हूँ, मेरे सब सचिव भी जुड़े हुए हैं। सबका मूल्य निर्धारण होना चाहिए कि इस फसल में लागत कितनी आती है। अफीम पैदा करते हैं तो उसमें लागत कितनी आती है, गेहूँ पैदा करते हैं तो उसमें लागत कितनी आती है, उसका लागत का अनुपात निकाल करके उसको कितना किसान को लाभ मिलना चाहिए। अब सरकार कह रही किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। दोगुनी कैसे कर देंगे? दोगुनी कहाँ से हो जाएगी? अभी तो जो लगा रहे हैं वो भी नहीं मिल रही है। तो इसलिए नीतियाँ सरकार को बनाना जरूरी और सबकी कीमत तय करना पड़ेगी। ये बात सही है कि शहर के लोगों को गेहूँ खाना महंगा पड़ेगा, हर ये नीति बनेगी तो सबको महंगा पड़ेगा और भी फसलें महंगी पड़ेगी, लेकिन उसमें खून पसीना भी तो लग रहा है। देखा जाए तो पंचायत मध्य प्रदेश जो सचिव संगठन है, आप उसके अध्यक्ष हैं, एक प्रमुख के नाते प्रदेश में काम कर रहे हैं, तो आगे की सचिवों के लिए क्या रणनीति रहेगी आपकी?
मैं मध्य प्रदेश के सचिवों को बहुत ही मजबूत और सशक्त बनाना चाहता हूं। जैसा मैंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पंचायती राज के सपने को अगर मध्य प्रदेश की धरती पर कोई साकार कर रहा है, ग्राम सभा में साकार कर रहा है, तो वो मेरा सचिव है। कोरोना काल में सचिवों ने अपनी जान की बाजी लगाई, सब घर में सो रहे थे, कोरोना में मेरे सचिवों ने पूरे मध्य प्रदेश में काम किया है। तो सचिवों की मांगें पूरी करा के मैं चाहता हूं, मेरा सपना है, मेरा मकसद है कि पंचायत सचिव जो सबसे ज़्यादा काम करता है, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे सचिव तनख्वाह 1 लाख हो जाना चाहिए, 75,000 हो जाना चाहिए, लेकिन जितना काम करता है उस काम के हिसाब से मेरे सचिव का वेतन कम से कम 50,000 से 45,000 के बीच होना चाहिए। उसमें सक्षम होगा वो परिवार चलाने में और गुणवत्ता वाला काम करेगा। भ्रष्टाचार करने में उसकी निगाह बिल्कुल नहीं जाएगी, उसका मन इधर कहीं नहीं भटकेगा और पूरी तन्मयता के साथ काम करेगा। इसलिए पहला मकसद सचिवों का वेतन संतोषजनक, सम्मानजनक हो, उनकी मांगें पूरी हो। तो ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के सचिव संगठन के अध्यक्ष श्री दिनेश शर्मा जी,